Jain friends, I welcome you all on this channel जितेश सर क्लासेस क्वालिटी अड्डा। हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस YouTube चैनल जितेश सर क्लासेस क्वालिटी अड्डा पे। आज 9 अप्रैल 2023 का द हिंदू एनालिसिस हम करेंगे। जो लोग नए ज्वाइन किए हैं उनको जानकारी के लिए बता दी कि इस चैनल पे आपको डेली बेसिस पे द हिंदू का एक आर्टिकल का एनालिसिस विद होलिस्टिक अप्रोच मिलता है। और यदि आप इस चैनल को ज्वाइन करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट, पीसीएस में कंप्रहेंशन से संबंधित किसी भी तरह की समस्या है उनको क्रैक करने में आसानी होगी। बिना समय बर्बाद किए हम अपने आर्टिकल पार्ट पे चलते हैं। व्हाई हैव की ऑयल प्रोड्यूसर्स वोट और पुट कट्स। एज फार एज वर्ड इज कंसर्न, वो का मतलब होता है कि एक फॉर्मल प्रॉमिस करना। तो की ऑयल प्रोड्यूसर्स जो हैं, जो मुख्य ऑयल प्रोड्यूसर हैं पूरी दुनिया के अंदर, उन्होंने एक प्रॉमिस किया है आउटपुट कट करने के लिए, जो प्रोडक्शन करते हैं उसको कट करने के लिए, घटाने के लिए। उसी पे बेस ये आज का आर्टिकल है। मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग सऊदी अरबिया, इराक, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स as well as Russia have announced cuts in oil production that will start in May and last until the end of 2023. Major oil producing countries जो हैं उनमें सऊदी अरबिया है, इराक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, एज वेल एज यूज एज एड और रशिया। उन्होंने अनाउंस किया है किस चीज़ का अनाउंस किया है? ऑयल प्रोडक्शन में कट करने के लिए, कट इन ऑयल प्रोडक्शन दैट विल स्टार्ट, जो कि स्टार्ट होगा, कब से स्टार्ट होगा? इन मई में, आने वाले मई में। एंड लास्ट मीन्स होता है, यह एक वर्ब है, कंटिन्यू से मतलब होता है इसका, और इट विल कंटिन्यू अप टू until the end of 2023 के एंड तक कंटिन्यू करेगा। The announcement caused an instant uptick in prices of crude oil. इस अनाउंसमेंट की वजह से एक कॉज किया है इसने, यह कारण बना है किसमें? एक इंस्टेंट अपटिक। इंस्टेंट मीन्स इमीडिएट, यह एक एडवर्ब है, और अपटिक मीन्स किसी चीज़ का इंक्रीज होना। एक अचानक से इंक्रीज हुआ है। क्या चीज़ इंक्रीज हुआ है? इन प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल के प्राइस जो है इंक्रीज कर गए हैं। ऑन अप्रैल 3 द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, 3 अप्रैल को द ओपेक, जिनको बोलते हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उनको उस पूरे ब्लॉक को ओपेक बोलते हैं, वो एट इट्स 48th मीटिंग ऑफ ज्वाइंट मिनिस्टरियल मॉनिटरिंग कमेटी, उसका जो ज्वाइंट मिनिस्टेरियल मॉनिटरिंग कमेटी था, उसका 48वें मीटिंग में एक्नॉलेज करना मीन्स होता है, एक वर्ब है, एक्सेप्ट करना या एडमिट करना। ऑफिशियली किसी चीज़ को भी आप एक्सेप्ट करते हैं तो एक्नॉलेज करते हैं या एडमिट करते हैं। उसने क्या एक्नॉलेज किया है कि द क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, क्रूड कच्चे तेल का, क्रूड मीन्स कच्चा, ऑयल मतलब तेल, कच्चे तेल का जो प्रोडक्शन कट है, अनाउंस बाय मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, मतलब उस जो मीटिंग में वहाँ भी उस चीज़ को एक्नॉलेज किया गया है। तो ओपेक प्लस कंट्रीज जो हैं, ये प्लस यूज किया जाता है। ओपेक जो ब्लॉक की बात कर रहा है, और प्लस रसिया, उनको जो उस ओपेक के हिस्सा नहीं, फिर भी ऑयल प्रोड्यूस करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो इसलिए इसको ओपेक प्लस करके लेके चलता है। तो ओपेक प्लस कंट्रीज इंक्लूड द 13 कोर मेंबर्स ऑफ ओपेक। वही बोल रहा है कि ये जो ओपेक प्लस कंट्री हैं, ये इंक्लूड, इसमें क्या क्या आते हैं? 13 कोर मेंबर आते हैं ओपेक के, और 10 अदर मेजर ऑयल प्रोड्यूसर्स, 10 और दूसरे ऑयल प्रोड्यूसर मेजर जो मुख्य हैं, वो इसका हिस्सा है। द न्यू प्रोडक्शन कट्स आर इन एडिशन टू दोज अनाउंस्ड इन द अक्टूबर 22। जो नया प्रोडक्शन कट है वो इन एडिशन टू मतलब होता है अलॉन्ग विद या एडिशनली, ये एडिशनली है किसके? अनाउंस्ड इन द अक्टूबर 22, मतलब अक्टूबर 2022 है, पीछे की बात कर रहा है। अक्टूबर 2022 में भी इस तरह का एक कट का बात हुआ था, तो बोल रहे हैं कि एडिशनली है, ये उसके एक्स्ट्रा, उसके बाद का एडिशनली है, अलॉन्ग विद। व्हाई आर ओपेक प्लस कंट्रीज कटिंग क्रूड ऑयल प्रोडक्शन? यह क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ रहा है कि ओपेक प्लस कंट्रीज जो है क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को क्यों काट रहे हैं? अकॉर्डिंग टू ओपेक्स ऑफिशियल स्टेटमेंट, ओपेक के ऑफिशियल स्टेटमेंट के हिसाब से, द डिसीजन टू कट क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, ये डिसीजन जो है क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के कट का, वाज एम्ड, किस तरफ लक्षित था, किस तरफ इसका दिशा था? एट सपोर्टिंग मार्केट स्टेबिलिटी,
किसकी तरफ था? ये बोल रहा है कि मार्केट की स्टेबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए था। ठीक है, स्टेबिलिटी मीन्स उसको स्थिर बनाना, जो बाजार में जो अस्थिरता थी उसको स्थिर बनाने की तरफ ये सपोर्ट करेगा, ऐसा ओपेक ने बोला है। इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट है। इन February 23 रसिया अनाउंस्ड, फरवरी 2023 में रसिया ने अनाउंस किया इट वुड कट क्रूड ऑयल प्रोडक्शन बाई 500,000 barrels a day आफ्टर वेस्टर्न कंट्रीज कैप्ड द प्राइस ऑफ इट्स क्रूड एज ए रिस्पॉन्स टू द वॉर इन यूक्रेन। ठीक है, जो रसिया ने अनाउंस किया कि ये इट वुड कट, ये कट करेगा क्रूड ऑयल प्रोडक्शन का बाई 500,000, लगभग 5 लाख बैरल, 500,000 5 लाख बैरल एक दिन में ये कट करेगा प्रोडक्शन, रसिया ने भी बोला फरवरी में ही। और उसके बारे में एक कॉन्टेक्स्ट बता रहा है कि आफ्टर वेस्टर्न कंट्रीज कैप्ड द प्राइस ऑफ इट्स क्रूड। किसके बाद वो डिसीजन रसिया ने लिया है कि वेस्टर्न कंट्रीज ने कैप कर दिया है प्राइस को, इसके किसके प्राइस को? रसिया के क्रूड ऑयल के प्राइस को उन्होंने कैप किया। कैप करना मतलब लिमिट कर देना, ये एक वर्ब की तरह से है। उन्होंने क्यों किया था वेस्टर्न कंट्री? एज ए रिस्पॉन्स टू द वार इन यूक्रेन, जो वार यूक्रेन में रसिया ने छेड़ा है उसके रिस्पॉन्स में वेस्टर्न कंट्रीज ने कैप किया उस प्राइस को, और उसकी वजह से रसिया ने भी फरवरी के महीने में 23 में उस प्रोडक्शन कट को अनाउंस किया था। रसियाज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर नोवाक, रसिया के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं अलेक्जेंडर नोवाक, सेड दैट, उन्होंने बोला कि कटिंग प्रोडक्शन वुड हेल्प रिस्टोरेशन ऑफ मार्केट रिलेशंस, रॉयटर्स रिपोर्टेड। ठीक है, तो अलेक्जेंडर नोवाक ने बोला कि कटिंग प्रोडक्शन का जो कट करना है, इट वुड हेल्प, ये हेल्प करेगा रिस्टोरेशन मीन्स एक नाउन है, रिस्टोर एक वर्ब होता है, मतलब रीइंस्टेट करना, रीगेन करना, किसी चीज़ को फिर से पा लेना। तो ये एक मार्केट रिलेशंस को फिर से रीइंस्टेट करेगा, ये रीगेन करेगा ये प्रोडक्शन कट, ऐसा बोला। ये इन्वर्टेड कॉमा में है, रॉयटर्स रिपोर्टेड, लास्ट में बोला रॉयटर्स रिपोर्टेड, रॉयटर ने ऐसा रिपोर्ट किया था। रॉयटर एक न्यूज एजेंसी है यूके का। द G7 block of advanced economies announced a price cap of $60 per barrel for Russian crude oil in December 2022। ये उसी की बात कर रहा है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज थे जिनको यहाँ पे G7 ब्लॉक बोल रहा है उनको, तो ब्लॉक का मीनिंग होता है एक ग्रुप की बात जब करते हैं तो आप ब्लॉक की तरह से लेते हैं। तो G7 कंट्रीज का एक ब्लॉक है, उसने अनाउंस किया था, अनाउंस्ड इकोनॉमीज अनाउंस्ड, उनके अनाउंस किया था कि प्राइस कैप, कि वही सेम पीछे जो बात की थी कि उस प्राइस लिमिट को उन्होंने सेट किया था $60 पर बैरल पे। किसके लिए? फॉर रसियन क्रूड ऑयल इन दिसंबर 22, दिसंबर में उन्होंने रसियन क्रूड पे ये प्राइस कैप सेट किया था। अब इन्वर्टेड कॉमा में बोल रहा है, ये स्टेटमेंट है यूरोपियन कमीशन में, तो पढ़िएगा। द G7 एंड ऑल यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स, G7 और सभी यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट जो भी हैं, हैव टेकन अ डिसीजन, उन्होंने एक डिसीजन लिया है दैट विल हिट रसियाज रेवेन्यू, जो कि हिट करेगा, उसको क्षति पहुंचाएगा। हिट करना मतलब उसको क्षति पहुंचाना, इसको रसियाज रेवेन्यूज, रसिया के रेवेन्यू को। रेवेन्यू मीन्स होता है कि जब आप कोई चीज़ पैसे में पाते हैं, आपके इनकम जो है या अर्निंग है, यह एक नाउन है, तो रसिया के रेवेन्यू को ये हिट करेगा। इवन हार्डर मीन्स इवन मोर सीवियर आप बोल सकते हैं, और मजबूती के साथ उसको हिट करेगा रसिया के रेवेन्यू को। एंड रिड्यूस इट्स एबिलिटी, और रिड्यूस करेगा इट्स एबिलिटी, इट्स मतलब रसिया की बात कर रहा है, रसिया के एबिलिटी को कम करेगा टू वेज वार इन यूक्रेन, यूक्रेन में जो वो वार वेज कर रहा है, वेज मतलब परस्यू करना, कंडक्ट करना, यह एक वर्ब की तरह से है, उसकी उस एबिलिटी को रिड्यूस करेगा। अब इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेन हैड सेड इन ए स्टेटमेंट एट द टाइम, उस समय पे एक स्टेटमेंट में यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेन ने हैड सेड, उन्होंने कहा था, हैड सेड मीन्स कहा था। ठीक है, एट द टाइम आपको समझना पड़ेगा कि एट द टाइम मीन्स होता है कि एट ए पर्टिकुलर टाइम, एट टाइम्स सपोज यूज किया गया होता तो एक पर्टिकुलरिटी की बात नहीं होती है किसी भी समय के, लेकिन एट द टाइम ये आप इसको समझ सकते हैं एट दैट टाइम। फिर अगेन इन्वर्टेड कॉमा बोला, इट विल आल्सो हेल्प अस टू स्टेबलाइज ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस benefiting countries across the world who are currently confronted with high oil prices, he added। तो उर्सुला मैडम की बात कर रहा है, उन्होंने फिर इन्वर्टेड कॉमा उनका ही एक वक्तव्य बोल रहा है कि
उन्होंने कहा कि इट विल आल्सो हेल्प अस, यह हेल्प करेगा हम सभी को टू स्टेबलाइज द ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस, जो वैश्विक एनर्जी प्राइसेस हैं उनको स्टेबलाइज करने में हेल्प करेगा। ठीक है, बेनिफिटिंग कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस वर्ल्ड यूज होता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, तो बोल रहा है कि वो बेनिफिटिंग कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब एक पूरे दुनिया के कंट्रीज को बेनिफिट करेगा। हु आर करेंटली कन्फ्रंटेड विद हाई ऑयल प्राइसेज, कंट्री जो कि कंट्री जो है प्रेजेंटली करेंटली कन्फ्रंटेड विद, कन्फ्रंट करना मतलब टू फेस द प्रॉब्लम, ये वर्ब के लिए तरह से होता है, विद हाई ऑयल प्राइसेज, जो कि सारी दुनिया अक्रॉस द वर्ल्ड कन्फ्रंट कर रहे हैं किस चीज़ से, हाई ऑयल प्राइसेस से। ठीक है, सी एडेड, वो इन्वर्टेड कामा क्लोज हो गया, सी एडेड, उसमें उन्होंने ऐसा कहा। मोर recent developments in the banking sector in US and Europe, including the collapse of the Silicon Valley Bank and the turmoil at Credit Suisse, have fueled the possibility of an incoming recession. ठीक है, तो यहाँ लेखक बोल रहा है कि मोर ओवर, इसके बाद इसके एक्स्ट्रा बोल रहा है, एडिशनली जब कोई बोलते हैं तो कोई बात में हम ऐड करते तो मोर ओवर बोलते हैं। रिसेंट डेवलपमेंट, जो तात्कालिक डेवलपमेंट्स हुए हैं इन द बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में कुछ डेवलपमेंट अभी तुरंत में हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं। इन द यूएस में और यूरोप में, इंक्लूडिंग द कोलैप्स ऑफ सिलिकॉन वैली, जो सिलिकॉन वैली बैंक है उसका कोलैप्स हुआ है, एंड द टर्मोइल मीन्स होता है कि डिस्टर्बेंस, और डिस्टर्बेंस हुआ, टर्मोइल हुआ है कहाँ पे, क्रेडिट स्विस में। ठीक है, ये जो तीन बात कहा है उसका बोला है फ्यूएल्ड, हैव यूज किया है क्योंकि यहाँ पे ये यूएस का बात हो रहा है, यूरोप का ये जो बैंक है उसकी बात हो रहा है, और क्रेडिट स्विस की बात हो रहा है। दे हैव फ्यूएल्ड द पॉसिबिलिटी, फ्यूएल करना मतलब एडिंग द फायर, एक वर्ब है, इसने फ्यूएल किया है पॉसिबिलिटी को, इनकमिंग रिसेशन को, उसने आने वाले रिसेशन मीन्स मंदी, आने वाली मंदी की पॉसिबिलिटी को फ्यूएल किया है, मतलब फायर ऐड किया है उसमें, तो इसके चांस मतलब बन रहे हैं। इन मार्च 23, अभी की बात कर रहा है, पिछले महीने 23 की, ऑयल प्राइसेस स्लिप्ड 1% टू ए 2 वीक लो। ठीक है, ऑयल प्राइसेस स्लिप किए हैं, स्लिप्ड 1%, 1% स्लिप कर गया है, स्लिप करना मतलब नीचे आना, टू ए 2 वीक लो, 2 सप्ताह के निचले स्तर पे आ गया है, ऑन स्पेकुलेशन ऑफ ए रिसेशन एंड देयरफॉर अ रिडक्शन इन ऑयल डिमांड। किस वजह से आया, बोला ऑन स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन मीन्स होता है, एक नाउन है, एक कंजेक्चर, सपोजिशन, एक तरह से प्रेडिक्शन करना, उस तरह से स्पेकुलेशन है। तो एक स्पेकुलेशन के ऊपर, क्या चीज़ का स्पेकुलेशन, ऑफ ए रिसेशन, एक मंदी का स्पेकुलेशन, एंड देयरफॉर, और जिस वजह से एक रिडक्शन इन ऑयल डिमांड, और ऑयल डिमांड में रिडक्शन होने लगा है। एक नॉर्मल कॉमन सा फिनोमेना है कि रिसेशन आने वाला है तो लोग अपने खर्चे कम कर देते हैं तो डिमांड नीचे चला जाता है, तो रिडक्शन इन ऑयल डिमांड। ठीक है, एक्सपर्ट्स बिलीव दैट, एक्सपर्ट बिलीव करते हैं, एक्सपर्ट्स बिलीव, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि प्लूरल है, एक्सपर्ट्स तो बिलीव यूज होगा, एक्सपर्ट होता तो बिलीव्स होता। एक्सपर्ट्स बिलीव दैट, बिलीव करते हैं कि कटिंग प्रोडक्शन विल लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ क्रूड ऑयल इन द इंटरनेशनल मार्केट। एक्सपर्ट बिलीव करते हैं कि जो प्रोडक्शन का कट है दैट विल लीड टू मीन्स वो है रिजल्ट देगा, वो किस तरफ जाएगा, टू इंक्रीज इन कास्ट में इंक्रीज करेगा, बढ़ोतरी होगा, ऑफ क्रूड ऑयल के इन इंटरनेशनल मार्केट, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के कास्ट में इंक्रीज होगा, बढ़ोतरी होगी। एक्सपर्ट ऐसा बोलते हैं। सडन जंप इन बोथ, एक अचानक से जो जंप आया है इन बोथ ब्रेंट क्रूड, तो जो हमारे पास दो इंडेक्स हैं जो क्रूड को जिसको हम नापते हैं, उसमें एक है ब्रेंट क्रूड और एक यूएस का, ये WTI, यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड प्राइसेस लीडिंग ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क्स। बेंचमार्क्स वर्ड यूज़ किया जाता है, कोई स्टैंडर्ड है या कोई बेसिस है या कोई ऐसी चीज़ जिससे हम बाकी चीज़ों की तुलना करते हैं तो बेंचमार्क बोलते हैं। तो एक सडन जंप आया है किसमें, ब्रेंट में, और WTI के बारे में आगे बोला है कि क्रूड प्राइसेस लीडिंग ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क्स वाज ऑब्जर्व, तो एक सडन जंप वाज ऑब्जर्व इन द वेक ऑफ होता है एज ए रिजल्ट ऑफ, यह एक फ्रेजल वर्ड है, किसकी रिजल्ट की वजह से, किसकी वजह से हुआ है, ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द डिसीजन टू रिड्यूस प्रोडक्शन, जो अनाउंसमेंट हुआ है प्रोडक्शन रिड्यूस करने का, जो डिसीजन हुआ है उस अनाउंसमेंट की वजह से एक सडन जंप आया है इस क्रूड में।
ठीक है। अब आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू रीटर्स, सेम वही यूके की एक न्यूज एजेंसी है रीटर्स, उसकी बात कर रहे हैं। उसके हिसाब से द प्रोडक्शन कट इज आल्सो ए वे ऑफ पनिशिंग शॉर्ट सेलर्स। अब रीटर ने बोला है, लेखक बता रहा है रीटर की इस बात को कि द प्रोडक्शन कट, जो प्रोडक्शन कट है, इज आल्सो ए वे ऑफ पनिशिंग शॉर्ट सेलर्स हु बेट ऑन ऑयल प्राइसेस डिक्लाइनिंग। ठीक है, प्रोडक्शन कट है, यह क्या एक और चीज भी है ये कि एक वे ऑफ पनिशिंग है, एक सजा देने का एक रास्ता भी है। किनको? शॉर्ट सेलर्स को। शॉर्ट सेलर हिडेनबर्ग के केस में आपने सुना होगा। शॉर्ट सेलर्स होते हैं जो कि स्टॉक्स को सेल करते हैं जो कि उनके पास होता नहीं है, विदाउट ओनिंग। देखिए, सेलिंग स्टॉक्स विदाउट ओनिंग, और इस आशा में सेल करते हैं कि उसका दाम नीचे जाएगा, अगेन वो बाई कर लेंगे। तो मुझे लगता है यहाँ पे इतना ही जानना है हमें जो शॉर्ट सेलर्स के बारे में, कि उन शॉर्ट सेलर्स को पनिश करने का भी एक तरीका है। वो जो बेट कर रहे हैं, बेट करना मतलब गैम्बल करना, प्रेडिक्ट करना। किस चीज़ पे बेट कर रहे हैं शॉर्ट सेलर्स ने? ऑयल प्राइसेस डिक्लाइनिंग। उन्होंने बेट किया है कि ऑयल के प्राइसेस और डिक्लाइन करेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ इन्होंने प्रोडक्शन कट करके उसके प्राइसेस को अप करा दिया है, ऐसा ये लेखक बोलना चाह रहे हैं। आर द आउटपुट कट्स सिग्निफिकेंट? तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है। लेखक पूछ रहा है अपनी तरफ से कि क्या आउटपुट कट जो है ये सिग्निफिकेंट हैं या नोट, सिग्निफिकेंट मीन नोटेबल हैं, नोटवर्दी हैं? क्या ये जमीन पे दिख रहे हैं कि केवल अनाउंसमेंट ही हुआ है? तो आगे बोला है कि एज पर द लेटेस्ट वॉलंटरी प्रोडक्शन एडजस्टमेंट, वॉलंटरी में स्वेच्छा से जो उनका प्रोडक्शन एडजस्टमेंट है लेटेस्ट, उसके हिसाब से बता रहा है कि सऊदी अरेबिया विल बी कटिंग 5 लाख बैरल से डे। सऊदी अरेबिया 5 लाख बैरल एक दिन में कट करेगा। इराक 2,11,000, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स 1,44,000, कुवैत 1,28,000, कजाकिस्तान 78,000, अल्जीरिया 48,000, ओमान 40,000 एंड गबोन 8,000 barrels a day. These cuts are in addition to the 2 million barrels per day cut announced in October 22. ये जो कट हैं वो इन एडिशन टू, मतलब एडिशनली हैं, किससे? 2 मिलियन बैरल पर डे कट का जो अनाउंसमेंट अक्टूबर में हुआ था उससे एडिशनली। Russia had already announced a cut of 5 lakh barrels a day earlier this year. अर्लियर दिस ईयर मतलब इसी साल के शुरुआत में रसिया ने हैड ऑलरेडी, मतलब ये पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा है कि हैड ऑलरेडी अनाउंस, पहले ही अनाउंस कर चुका है एक कट का, कितने का? 5 लाख बैरल का। तो यूएस कार्ड ओपेक्स डिसीजन अनएडवाइजेबल। ठीक है, यूएस ने इस ओपेक के डिसीजन को अनएडवाइजेबल बोला है, मतलब ये इसको एडवाइज करने लायक नहीं है कि ऐसा डिसीजन उन्होंने ले लिया। मतलब एडवाइजेबल मीन्स होता है कि वाइज डिसीजन या डिज़ायरेबल जिसको बोल सकते हैं, जिसकी ज़रूरत थी नहीं, तो अनएडवाइजेबल के केस में। Our focus is going to remain on making sure that energy markets are able to support a growing economy and keep prices down for Americans as they head to the pump, a White House official said during a press interaction. ठीक है, एक व्हाइट हाउस के ऑफिशियल ने, ऑफिशियल मीन्स किसी भी अधिकारी के लिए हम ऑफिसर बोल समझ सकते हैं, आपको किसी भी अधिकारी के लिए वर्ड यूज होता है ऑफिशियल। तो एक व्हाइट हाउस के ऑफिशियल ने कहा है ड्यूरिंग ए प्रेस इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मीन्स होता है एक म्यूचुअल टॉक जब बोलते करते हैं, तो एक नाउन की तरफ से है। तो इंटरेक्शन मीन्स इंटरेक्ट करना एक वर्ड होता है, उसी का एक वर्ब है और उसी का नाउन होता है इंटरेक्शन। तो व्हाइट हाउस ऑफिशियल ने एक प्रेस इंटरेक्शन में ये बात बोला है। क्या बोला है? कि आवर फोकस इज गोइंग टू, हमारा फोकस जो है जा रहा है किस तरफ? टू रिमेन ऑन मेकिंग श्योर, एक फर्म, रिमेन मीन्स फर्म रहना है, स्टडी रहना किसी जगह पे, किस तरफ? ऑन मेकिंग श्योर, इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए, इसको सुनिश्चित करने के लिए, दैट एनर्जी मार्केट्स, की एनर्जी मार्केट जो है आर एबल टू सपोर्ट, वो एबल बने, एबल रहें टू सपोर्ट, सपोर्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए, एक ग्रोइंग इकॉनमी, एक बढ़ती हुई इकॉनमी को सपोर्ट करने के लिए वो एक एबल रहे, एंड कीप प्राइसेस डाउन। और हमारा क्या, और उन्होंने बोला कि किस तरह रिमेन हो रहे हैं, फर्म हो रहे हैं कि कीप प्राइसेस डाउन, प्राइसेस को डाउन रखने में, नीचे स्तर पर रखने के लिए, फॉर अमेरिकन्स के लिए, एज दे, जैसा कि वे मतलब अमेरिकन्स हेड टू द पंप, जब पंप की तरफ जाए तो उनको ये स्थिति मिले। ये व्हाइट हाउस के ऑफिशियल ने कहा है पेड़। हाउ विल इट इम्पैक्ट, ये कैसे इम्पैक्ट करेगा इंडिया को? हाउ विल इट इम्पैक्ट इंडिया?
तो आगे बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 21 डाटा, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक डाटा, आउटलुक मीन्स होता है कि प्रोस्पेक्टिव, कोई आने वाले चीज़ को जब हम बोलते हैं तो बोलते हैं कि क्या उस चीज़ का क्या आउटलुक है, क्या प्रत्याशा है, क्या आशा है, एक्सपेक्टेशन क्या है, तो वहाँ आउटलुक वर्ड यूज होता है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लुकआउट वर्ड होता है, इससे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, लुक आउट और आउटलुक। आउटलुक का तो अभी बता दिया, लुक आउट मीन्स होता है कि विजिल या रिमेन अलर्ट, तो उसको लुकआउट बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 21 डाटा, 2021 के जो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक डाटा है, एक डाटा है जो पेश किया जाता है, उसकी बात कर रहा हूँ। उसके हिसाब से इंडिया रैंक्स थर्ड इन द वर्ल्ड इन द क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स आफ्टर चाइना एंड यूएस। इंडिया रैंक्स थर्ड, इंडिया जो है तीसरे स्थान पे है, इसके बाद आफ्टर चाइना एंड यूएस, विश्व में किसमें, क्रूड ऑयल इंपोर्ट में, कच्चे तेल के इंपोर्ट में हम तीसरे स्थान पे हैं। वाइल जबकि इट रैंक्स ए डिस्टेंट 21 इन क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, भाई मतलब जबकि इट रैंक्स, ये रैंक करता है, ए डिस्टेंट 21, डिस्टेंट मीन्स ये एडजेक्टिव है, फार ऑफ या फार दूरी के लिए बताया जाता है, यूज किया जाता है, जबकि यह रैंक करता है ए डिस्टेंट 21, बहुत दूर 21 स्थान पे, इन क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में क्रूड ऑयल के 21 स्थान पे है, तीसरे पे इंपोर्ट में है, लेकिन प्रोडक्शन में खुद ही ये 21वें स्थान पे है, और 26वें स्थान पे है, 26 इन नेचुरल गैस प्रोडक्शन, और नेचुरल गैस के प्रोडक्शन में 26वें स्थान पे है। द डिस्पैरिटी इन द टू रैंकिंग्स, डिस्पैरिटी मीन्स डिफरेंस, नाउन है, डिस्टेंस की बात होती है, डिफरेंस सिंपली आप समझ सकते हैं कि डिफरेंस, डिस्पैरिटी इन टू रैंकिंग्स shows the country's increasing reliance on imports to meet its energy needs। जो डिफरेंस है दो रैंकिंग में, ये शो करता है, दिखाता है कंट्रीज, मतलब कंट्रीज में इंडिया की बात करें, इंडियाज इंक्रीजिंग रिलायंस, इंडिया का बढ़ता हुआ, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता हुआ, रिलायंस, रिलायंस मीन डिपेंडेंस, किसी चीज़ पे जब आप डिपेंडेंट हो जाते हैं, आश्रित हो जाते हैं, तो वहाँ रिलायंस वर्ड यूज़ किया जाता है। इंडिया का बढ़ता हुआ रिलायंस किस चीज़ पे, अन इम्पोर्ट, इम्पोर्ट के ऊपर जो भारत की जो डिपेंडेंस है वो जो बढ़ रही है उसको दिखाता है, ये दो रैंकिंग का डिफरेंस, ठीक है। टू मीट्स इज एनर्जी नीड्स, अपनी एनर्जी नीड्स को मीट करने के लिए ये इंडिया जो है रिलायंस हो रहा है इंपोर्ट पे ज़्यादा। इंडियाज क्रूड ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रसिया टच न्यू हाइट्स इन फरवरी दिस ईयर, इसी साल फरवरी में जो इंडिया का जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट है, कच्चे तेल का आयात है, वो रसिया से, फ्रॉम रसिया, रसिया के लिए क्यों बात कर रहा है, वो टच न्यू हाइट्स, नई ऊंचाइयों को छुआ है, इन फरवरी दिस ईयर, इसी साल, कामा। अब उसके बारे में बता रहा है कि रीचिंग 1.6 मिलियन बैरल्स पर डे, रीचिंग मतलब पहुंचना 1.6 मिलियन बैरल्स पर डे, ठीक है, 1.6 मिलियन एक दिन में ही रीच कर गया है। दिस वॉज मोर देन द कंबाइंड इम्पोर्ट्स फ्रॉम द कन्वेंशनल सप्लायर्स लाइक इराक एंड सऊदी अरबिया, जो इंडिया के कन्वेंशनल सप्लायर हैं, कन्वेंशनल मीन्स होता है ट्रेडिशनली, कस्टमरी या परंपरागत जिसको बोलते हैं, परंपरागत तौर पर जो सप्लायर रहे हैं इस वार से पहले, यूक्रेन इन्वेजन से पहले, रसिया का तो बहुत ही नीचे स्थान रहा है। तो कन्वेंशनल सप्लायर जो इराक और सऊदी अरबिया जो टॉप 2 में रहते थे, उनके जो कंबाइंड इंपोर्ट हैं उससे भी मोर देन द कंबाइंड इंपोर्ट, उनके दोनों के जो कंबाइंड इंपोर्ट है उससे भी ज़्यादा है। एट द सेम टाइम, इसी समय पे सप्लाई फ्रॉम इराक, इराक से जो सप्लाई हुआ है, और सऊदी अरबिया से, इराक और सऊदी अरबिया से जो सप्लाई हुआ है, टच्ड 16 मंथ लो, 16 महीने के सबसे निचले स्तर पे है। Russia's increased share in India's crude oil import is a direct consequence of the fallout, ठीक है। रसिया का जो इंक्रीज बढ़ा हुआ शेयर है इंडिया के क्रूड ऑयल इंपोर्ट में, वो बोल रहा है कि इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस मीन्स होता है कि रिजल्ट, एक नाउन है, यह एक प्रत्यक्ष तौर पे यह एक रिजल्ट है किस चीज का, ऑफ द फॉल आउट, फॉल आउट अगेन एक रिजल्ट की तरह यूज होता है, रिजल्ट या आफ्टर माथ वर्ड यूज कर सकते हैं। तो वो रसिया का जो इंक्रीज शेयर है इंडिया के क्रूड ऑयल इंपोर्ट में, वह एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है किस चीज़ का, एक फॉलआउट का। वो फॉलआउट क्या है, बिटवीन रसिया एंड वेस्टर्न कंट्रीज फॉलोइंग इट्स यूक्रेन इन्वेजन दैट बिगेन इन फरवरी 22। फॉलआउट है बिटवीन रसिया और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में जो युद्ध की स्थिति बनी है, वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में, क्यों ऐसी स्थिति बनी है, एडवर्सरी की स्थिति बन गई है। फॉलोइंग इट्स मतलब इट्स मीन्स रसिया का
यूक्रेन इन्वेजन, जो यूक्रेन पे इन्वेजन किया है उसकी वजह से उनके बीच में जो एडवर्सरियल स्टेट बन गया है उसी को फॉल आउट बोल रहा है। दैट बिगैन इन फेब्रुवरी, यूक्रेन इन्वेजन जो कि शुरू हुआ था February 22 में। तो ऑन दिस नोट, थैंक यू फॉर यू ऑल फॉर बीइंग विद मी इन दिस सेशन, और हम फिर मिलेंगे डेली बेसिस पे, आपसे हम चर्चा करते रहेंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल so that you get all the happenings on this channel. Thank you.